नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं हैं आप सभी को दीपावली के पर्व की। ये दीपावली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। ये दीपावली आपके सारे कष्टों को दूर कर दे। ये दीपावली आपके घर में या आप पर आने वाले हर संकट का रुख मोड़ दे। हम तो यही कामना करते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बात आती है जब दीपावली की, तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि हमें खास करके पूजाएं कब करनी चाहिए। भाई क्या है, आपकी फैक्ट्री है, बिजनेस है आपका, छोटा सा बिजनेस है या बहुत बड़ा बिजनेस, क्या काम करते हैं आप, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आप जिस कार्य को करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पूजा कैसे करनी है। फिर आती है गृहस्थ जीवन की, यानी पारिवारिक लाइफ। पारिवारिक लाइफ कहते हैं ना कि परिवार खुश तो बाहर दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमती है। तो ऐसे में परिवार में, घर में आपको पूजा किस समय करनी चाहिए, ऑफिसेज में पूजा करनी चाहिए तो किस समय करनी चाहिए। हर एक विधि विधान बहुत ही मायने रखता है जीवन में। और ख़ास करके कहता है कि जब भी हम समय का ध्यान रखते हैं, यानी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं, तो हमारी पूजा में चार चांद तो लगते ही हैं, एनर्जीज तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो होता है, उसका फल जो होता है, वो आपको पूर्ण रूप से मिलता है। पूजा का समय खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मूर्तियां नहीं खरीदी हैं या मूर्ति खरीदने जा रहे हैं, तो उस समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा खास। एक तो कहा जाता है कि सॉलिड मूर्ति ही खरीदनी चाहिए, यानी धातु की मूर्ति खरीदना अति उत्तम माना जाता है। और फिर आती है बात, उसमें भी पीतल, वो फिर बाकी आपकी श्रद्धा हो जाती है, सोने की खरीदिए, डायमंड की खरीदिए या कैसी भी खरीदिए, लेकिन या तो पीतल की धातु हो उसकी मूर्ति खरीदें या फिर चांदी की एक छोटी सी मूर्ति खरीदें। लेकिन कुछ लोग मिट्टी की भी मूर्ति खरीदें, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन उसे बहुत सुरक्षित रखिए, क्योंकि किसी भी तरीके से वो मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए पूजा से पहले। फिर आती है बात कि ये चलिए आपने मूर्ति, आजकल तो फैशन बहुत चल गया है, लकड़ी की मूर्तियाँ, मेटल की मूर्तियाँ, डिज़ाइनर मूर्तियाँ, बहुत सारे। बेसिकली आपका कंसर्न क्या है? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना, अपने घर के अंदर सकारात्मकता लाना, क्योंकि मूर्ति का घर में आना मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करनी। तो ऐसे में आप दिखावे की तरफ ना जाते हुए सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मूर्ति जब भी आप खरीदें, उसे देखते ही आपका मन ज़रूर प्रसन्न होना चाहिए। जब मन प्रसन्न होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वहाँ एनर्जीज जल्दी क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि मूर्ति खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखना है। फिर आती है बात कि आपको पूजा हमें किस समय करनी चाहिए, क्योंकि पूजा का खास महत्व होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन वाले डेफिनेटली शाम की पूजा तो अपने घर में ही करेंगे। दिन का मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपकी बिजनेस है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, इंडिविजुअल ऑफिस बना रखा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम वहाँ पे भी एक ऑफिस क्रिएट किया हुआ है, या फिर घर के बहुत नज़दीक भी ऑफिस है, दूर भी ऑफिस है, और दूर आप जहाँ वर्किंग है, यानी जहाँ आप सर्विस करते हैं, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ये सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मुहूर्त है, क्योंकि ये मुहूर्त जो है सब तक पहुँचाइएगा ताकि सब लोग इस मुहूर्त का फ़ायदा उठा सकें। शोरूम, दुकान, अगर आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस है, छोटी शॉप या बड़ी शॉप या बहुत बड़ा बिजनेस आपका, तो आपको ये पूजा करनी चाहिए दोपहर के 12:09 से लेकर के शाम के 4:05। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12:09 से लेकर के, ये दोपहर का समय है, और शाम के 4:05 के बीच में आपको ये पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। फिर आती है बात कि ये ऑफिसेज का भी यही सेम मुहूर्त रहने वाला है। जो आप सर्विस करते हैं कहीं, तो वहाँ पे भी बता दीजिए कि आपके लिए वो ऑफिस है, लेकिन किसी खास के लिए तो वो बिजनेस ही है। तो ऐसे आपके मालिकों के लिए तो वो बिजनेस ही है, तो आप इन्हें भी ये सजेशन बता सकते हैं, ये समय बता सकते हैं। फिर आती है बात कि घर गृहस्थी के लिए हमें मुहूर्त का बहुत ध्यान रखना होता है। स्थिरता, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं हम अपने घर में,
और सुख और सारी सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य, तरक्की, हर चीज चाहते हैं आप। तो ऐसे में शाम को 5:24 से लेकर के एक मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो रात के 8:06 तक जा रहा है। प्रदोष काल इसी बीच में आ रहा है, यानी प्रदोष काल बहुत उत्तम होता है। 7:05 तक ये प्रदोष काल रहेगा, यानी जो मुहूर्त आपका 5:24 से शुरू हो रहा है, 7:05 तक प्रदोष काल और चौगड़िया रहेगी। तो यानी आपको अगर आराधना करनी है तो इस समय कर दीजिए, माँ लक्ष्मी का आगमन आह्वान कर दीजिए। यकीन मानिए, आप जो जैसी धन की कल्पना कर रहे हैं, आपके घर में धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें, ये समय ऐसे होते हैं, बड़े दैवीय समय होते हैं। समय का इसीलिए खास करके ध्यान रखा जाता है। अब आती है कुछ चीज़ें आपको ज़रूर इकट्ठी कर लेनी चाहिए जब आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए बता रहे हैं कि एक कॉम्बो पैक आपको देते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। कलावा, रोली, सिंदूर, सुपारी, 5 सुपारी कम से कम रखी जाती है, लौंग, पान के पत्ते, फूल, वस्त्र, शुभता वाले वस्त्र यानी लाल रंग या फिर गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए हमेशा, नारियल, कलश, और साथ के साथ आपको चौकी ज़रूर रखनी चाहिए। कुछ लोग उस समय हवन भी करते हैं। हवन सामग्री अगर के आप हवन करते हैं, कमल गट्टे के बीज आपको ज़रूर रखने चाहिए। कमल गट्टे के बीज से आपके घर में जल्दी स्थिरता होती है माँ लक्ष्मी की। पंचामृत यानी जिसमें आपको दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल ये मिला करके पंचामृत भी बनाना चाहिए। और तो और बताशे, मिठाइयाँ, खिल बताशे जो होते हैं वो बेहद माँ लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। तो ऐसे में आपने बताशे ज़रूर रखने हैं। अगरबत्ती, कुमकुम का तो प्रयोग आपने करना ही है। दीपक, रुई, फिर हम क्या करते थे कि दीपक तो रुई ढूंढने जाते हैं। आरती करने के लिए बड़ी थाली ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ास करके हम कहते हैं कि चंदन का प्रयोग होना चाहिए, लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है ऐसे में। और यानी कुल मिलाकर के हम बात करें कि ये सामग्री आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। मिठाई रखिए, आप जितनी मिठाई रख सकते हैं, जो आपको पसंद है, प्रिय है, जो माँ लक्ष्मी को पसंद है, वो मिठाइयाँ आप रखिएगा। फिर आती है बात जो मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है, अष्टलक्ष्मी के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। सारी चीज़ें कीजिए, आरती कीजिए, सब पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी का पूरी कथा सुनिए, कथा पढ़िए, गणपति की यानी प्रथम पूजनीय की तो कथा सबसे पहले ही होती है, फिर माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद अब आती है मंत्रों की बात। अष्टलक्ष्मी मंत्र जरूर पढ़ने चाहिए। एक, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। तो ये 8 मंत्र होते हैं। अष्ट लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। हाँ, लास्ट में आखिर में जो दैवीय उपाय है वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि इससे आपने ज़रूर करना है। 3 माला जाप करना है इस मंत्र का आपने। वहीं बैठिएगा और इनफैक्ट अगर हल्का हल्का सा उच्चारण कर सकते ताकि सबके कानों में ये आवाज़ ज़रूर जाए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यकीन मानिए सारे कष्टों का निपटारा आपके हो जाएगा और सिर्फ सुख ही आपके घर में प्रवेश करेंगे। सुख ही आपके घर की दहलीज को पार करके आपके घर के अंदर आएंगे। देखिए, हम चीज़ें बहुत सारी करते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अब आपके पास मुहूर्त भी पहुंच गए, आपको ये भी मालूम पड़ गया कि कम से कम सामग्री ज़रूरी कितनी होनी चाहिए, ये सामग्री होनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी बता दिया और तरीका भी बता दिया, समय भी बता दिया। अब आप सभी को इसी समय का ध्यान रखते हुए ही आपने ये पूजाएं करनी है। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान ज़रूर होंगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। होता क्या है कि वीडियो आप तक पहुंचती है, आप अपने पास ही रख लेते हैं। कहा जाता है ना कि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटा जाए ज्ञान बढ़ता है। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, आप जितनी ज़्यादा इस वीडियो को बांटेंगे, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी उतनी ही ज़्यादा आप पर मेहरबान होने वाली है। तो आपने सबसे पहले ये वीडियो सब तक शेयर करनी है, पहुंचानी है। इनफैक्ट किसी का भला होते ही माँ लक्ष्मी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देने वाली है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा हम खुशियों के करीब जाते जाते हैं। तो खुशियों के करीब जाना है तो पॉजिटिव रहना है। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पर्व की, माँ लक्ष्मी के पर्व की, दीपावली के पर्व की। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। नमस्कार।